नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कौशल विकास के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि इस प्रकार के केंद्र प्रदेश में खुलना अत्यंत आवश्यक है। इस केंद्र के खुलने से युवाओं को बेहतर मंच मिलेगा और वो कौशल विकास में प्रशिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारे देश के युवा बहुत कुछ कर सकते हैं, बस उन्हें सही दिशा निर्देश और संसाधन मिलने चाहिए। ये परंपरा इस बात को मानती है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभ, यानी कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योग्य योजक चाहिए। अगर योग्य योजक हो तो भारत का युवा दुनिया के हर उस कार्य को करने में सक्षम है जिसे सामान्य जन एक चुनौती मानता है। गोरखपुर से बड़ी खबर। सीएम योगी ने 5 लोगों को परिचय पत्र दिया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के तहत ये पत्र दिया गया। शहरी आजीविका मिशन के तहत परिचय पत्र दिया गया है 5 लोगों। अगले हैं सलीहा खातून। तीसरा कौन? 6.5 करोड़ परिवारों को अब तक पूरे देश के अंदर निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में मिला है। आप अनुमान करिए, रसोई गैस का कनेक्शन कांग्रेस के समय में 15,000, 20,000, 25,000 रुपया देने में भी नहीं मिलता था, और आज एक गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। यह है परिवर्तन। उस गरीब के आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए, एक गरीब वृद्धा, एक गरीब महिला के आंखों के आंसुओं को पोंछने के लिए जो कांग्रेस के लिए असंभव था, नामुमकिन था, उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। जो कार्य हो नहीं सकता था, जिसको कांग्रेस कहती थी कि नहीं हो सकता, उस कार्य को संभव बनाया है, क्योंकि उनके मन में एक गरीब के लिए, एक वृद्धा महिला के लिए, एक गरीब महिला के लिए उनके मन में एक संवेदना थी। अगले हैं तो शहरी आजीविका मिशन के तहत परिचय पत्र यहां दिया गया। 5 लोगों को ये परिचय पत्र दिया गया और सीएम ने यहां लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब लोगों को ना तो गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करना होता है, न लाइन में खड़े होना पड़ता है। महिलाओं को चूल्हे से निकलने वाले धुएं से मुक्ति मिली है। सरकार लगातार गरीबों के लिए कई योजनाएं लेकर आ रही हैं, जिसका सीधे लाभ लोगों को मिले, बैंक खातों में उनके पैसा पहुंचे। तमाम चीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सबका विकास, सबका साथ लेकर चलना चाहती है, विकास की राह में आगे बढ़ना चाहती है। और इसी के तहत आज एक के बाद एक मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने यहां जनता दरबार लगाया गोरक्षनाथ पीठ मंदिर में, और लगातार एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां शहरी आजीविका मिशन के तहत परिचय पत्र दिया गया। 5 लोगों को ये परिचय पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के तहत ये दिया गया है। अगले हैं सलीहा खातून। तो बिना पैसे दिए युवक कमाने के गुर सीखे, इसके लिए भी कोशिशें सरकार कर रही है। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये मानना है और केंद्र सरकार का भी यही मानना है कि देश में योग्यता की कमी नहीं है, बस सही तरीके से प्रशिक्षित करने की जरूरत है युवाओं को, ताकि उनका जो गुण है उसको सही मार्गदर्शन मिले और वो रोजगार परख
पढ़ाई करे, रोजगार परक उन्हें ट्रेनिंग मिले और इसी के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब रोजगार पाना युवाओं के लिए आसान होगा। गोरखपुर का रुख करते हमारे साथ हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी हमसे लाइव जुड़ गए हैं। रामगोपाल, आज एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। फिलहाल क्या कार्यक्रम चल रहा है? इस वक्त प्रधानमंत्री गोरखपुर के एनेक्सी भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री मानधन योजना का शुभारंभ अभी से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद से करेंगे। उसके पहले पूरे देश में ये योजना चूंकि लागू होनी है, तो उत्तर प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से किया है और गोरखपुर में उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत करीब 3.5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा, जो गरीब हैं, जो रेहड़ी पटरी पे मजदूर रेहड़ी पटरी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए लाभ मिलेगा। 15,000 रुपए से कम कमाने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री आज ये योजना शुरू कर रहे हैं। उनको 3,000 रुपए की जो है ये पेंशन मिलेगी। 7 रुपए से लेकर 200 रुपए महीने तक जमा करने होंगे। 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी गैर संगठित क्षेत्र का मजदूर इस योजना का में शामिल हो सकता है और इसका लाभ ले सकता है। इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर एक विजन है वो भी बिल्कुल इस कार्यक्रम में साफ साफ दिखा। क्योंकि उन्होंने एक बात का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि जब केंद्र सरकार 100 रुपए भेजता है तो 90 रुपए दलाल खा जाते हैं, सिर्फ एक्चुअल लाभार्थी तक 10 रुपए पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं उन्होंने जनधन खाते खुलवाए और गरीबों के खाते में सीधे पैसे जाने लगी, जिसके कारण जो भ्रष्टाचार बीच में होता था, दलाली होता था, वो बंद हो गया, वो खत्म हो गया और गरीबों को अब सीधा लाभ मिलने लगा। यानी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने एक तरीके से कांग्रेस पे वार किया है और अपने जो लक्ष्य है उसको बता दिया कि लोकसभा चुनाव के में ये जो 3.5 करोड़ किस तरह की चहल पहल है वहां पर क्या देख सकते हैं? इस वक्त चूंकि मैं एनेक्सी के बाहर खड़ा हूं और अभी मैं आपको एनेक्सी के अंदर भी ले चलने की कोशिश करूंगा और वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और उनके साथ जो गैर संगठित क्षेत्र के लोग हैं वो भी बैठे हुए हैं। अब मैं आपको गोरखपुर एनेक्सी जो है उसके अंदर लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ गैर संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो भी बैठे हुए हैं और वो यहाँ पे है मुख्यमंत्री के साथ अपर मुख्य सचिव भी बैठे हुए हैं पर्यटन, और इसी के साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो भी आए हुए हैं। 5 असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमाण पत्र दिया है और साथ ही 5 आजीविका मिशन के लाभार्थियों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से आज परिचय पत्र सौंपा है। इस जो ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अहमदाबाद से लॉन्च करेंगे और उसका गवाह पूरा देश बनेगा। उसमें उत्तर प्रदेश की जो लॉन्चिंग है वो यहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करने जा रहे हैं और आप इस वक्त उस हॉल में मौजूद हैं जहां पे ये कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे ये योजना चल रही है। और यहां पे देखिए कि बड़ी संख्या में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो भी बुलाए गए हैं और इस हॉल में बैठाए गए हैं। इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, इसमें नौजवान भी हैं और इनसे सीधे अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि अभी तक इस योजना की आज शुरुआत हो रही है और श्रम विभाग ने अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश में 80,000 लोगों का अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। 3.5 करोड़ में से 80,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इन लोगों को 7 रुपए से लेकर 200 रुपए तक सिर्फ देने हैं और इनको लाभ मिलेगा। ठीक है रामगोपाल, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। एनेक्सी की तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और एक बड़ा दिन है आज, लोगों को एक और बड़ी योजना का लाभ मिलने वाला है।